हेलो गाइस, मैं हूं साक्षी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्पेस साइंस पे। आज मैं आपको बताने वाली हूं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ था। उस समय टाइम और प्लेस जैसा कुछ होता ही नहीं था। तब टाइम 0 के बराबर हुआ करता था। असल में सबसे पहले यूनिवर्स में सिर्फ दो चीज़ें थी, मैटर और एंटी मैटर। मैटर एंटी मैटर के अपोजिट था। जब ये दोनों आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली इस बार मैटर एंटी मैटर से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन सब खत्म होने के बाद भी एक मैटर का गोला बच गया था। इसके अलावा और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके। इससे हाई एनर्जी रिलीज होने की वजह से इसमें विस्फोट हो गया। ये था एक एनर्जी से भरा गोला जिसके अंदर ये सारी चीज़ें भरी हुई थी और फिर ये अस्तित्व में आया। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये पूरे यूनिवर्स में फैल गया। ये जो ब्लास्ट होते हुए आप देख रहे हैं वो सब प्योर एनर्जी है और इस प्योर एनर्जी से हुए ब्लास्ट में बना हमारा यूनिवर्स। और समय अपने अस्तित्व में आया। ये प्योर एनर्जी कई करोड़ सालों तक फैलती रही। ये गोले से निकलने वाली एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आज भी हमारा यूनिवर्स इसके कारण फैल रहा है और फिर धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी और इसी एनर्जी के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में जिसे हम एटम कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। फिर सब कुछ ठंडा होने के बाद धूल जैसे दिखने वाले इस यूनिवर्स में एक फोर्स अपना काम कर रही थी। उस फोर्स की वजह से सारे एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं था, ये था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले यूनिवर्स में हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी उस एटम को जगह जगह कंप्रेस करने लगी और जिस जगह ये इकट्ठा होते थे उस जगह का टेम्परेचर करीब लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। कंप्रेस्ड होते होते एक जगह का टेम्परेचर करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया की स्टार्टिंग हुई, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और इससे यूनिवर्स का पहला तारा अस्तित्व में आया। और ऐसे ही शुरुआत में 200-300 तारे बने और फिर लाखों सालों तक करोड़ों तारे बनते गए। ये वही तारे हैं जिन्हें आप रात के आसमान में टिमटिमाते हुए देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये तारे एक ग्रुप में रहने लगे। लाखों तारों का एक ग्रुप यूनिवर्स में दिखने लगा और इन्हें हम कहते हैं गैलेक्सीज। और इसे ही लाखों करोड़ों गैलेक्सीज का जन्म हुआ। इन्हीं गैलेक्सीज में एक थी द मिल्की वे गैलेक्सी, जहाँ हम और आप मौजूद हैं और इसी को हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, ये थी बिग बैंग थ्योरी का फर्स्ट पार्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत सबसे पहले किसने की और बिग बैंग होने का हमारे पास क्या सबूत है, तो इस वीडियो के सेकेंड पार्ट को ज़रूर से ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।